नए वर्ष की शुरुआत और राम का नाम सनातन संस्कृति के हिसाब से सार्थक प्रयास है। नेशनल इंटर कॉलेज की ग्राउंड में 9 जनवरी से 17 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सूबेदार रॉय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक राजन जी महाराज के द्वारा 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में 9 जनवरी से 17 जनवरी तक होगी। समिति के आयोजक कुलदीप राय ने बताया कि 2023 में पहली बार श्री राजन जी महाराज की कथा हुई थी। 2 साल बाद पुनः इसी जगह पर यह कथा होगी और इस बार की कथा पिछली कथा से भी दिव्य और भव्य होगी। उन्होंने कहा कि इस कथा में भारी संख्या में लोगों की उपस्थित होने की उम्मीद है। खास रिपोर्ट विपिन त्रिपाठी की। राम से बड़ा राम का नाम, ये कहा तो गया है, लेकिन उसे चरितार्थ होते हुए देखा जा रहा है गोरखपुर के दक्षिणांचल बड़हलगंज में। राम का नाम लेना और राम का कार्य करना बहुत ही कठिन साबित होता है, खास करके इस कलयुग में देखा जा रहा है। ना कोई समिति है, ना कोई संगठन है, एक परिवार और उस परिवार के सदस्य अपने आप में एक समिति है, एक संगठन है। ये देखा जा रहा है गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित बड़हलगंज में, जहां पर आगामी 9 जनवरी से राजन जी महाराज की कथा को लेकर के व्यवस्थाएं बन रही हैं, एक तैयारियां चल रही हैं। एक बड़ा टेंट का आप देख रहे हैं कि हाइड्रा के थ्रू टेंट लग रहा है, तैयारी की जा रही है। जानेंगे कि क्या तैयारी है, किस सोच के तहत इतने बड़े आयोजन को मूर्त रूप दिया जा रहा है। नाम है हनुमान सेवा समिति। एक समिति का नाम तो रखा गया है कार्य करने के लिए, लेकिन समिति के सदस्य आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग या फिर माताएं बहनें, यही संख्या एक समिति अपने आप में है। हमारे साथ में कार्यक्रम के आयोजक के रूप में कुलदीप राय जी हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या तैयारी है, क्या सोच है इतने बड़े आयोजन को करने के पीछे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक आए इस कवरेज को लेने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि ये एक परिवार है, समिति है, वैसे कथा कहवाना इस पूरा विश्व ही परिवार है। कथा में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। हमारे इस समिति के संरक्षक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन चौबे हैं। यहाँ इस समिति के अध्यक्ष श्री सूबेदार राय जी हैं, उपाध्यक्ष अनिल कुमार पांडे जी हैं। हमारे समिति बहुत बड़ी समिति है। चूँकि सभी लोग किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। कथा अभी दूर है, 8 दिन का समय है। जैसे जैसे नज़दीक होता सभी लोग उपस्थित यहाँ होंगे। और जहाँ तक देखा जाएगा 2023 में ये कथा हो चुकी है, किसी को बताना नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि चिल्लू पार की धरती पे 2 जनवरी से 10 जनवरी 2023 को पूज्य राजन जी महाराज की वाणी से, अमृतवाणी से ये कथा संपन्न हुई थी। पुनः एक बार फिर से महाराज जी का चिल्लू पार की धरती पे स्वागत है और ये जर्मन हैंगर लगना चालू हो गया है। 9 जनवरी को पुनः महाराज जी यहाँ विराजमान होंगे और पूरा ये चिल्लू पार इससे सुशोभित होगा कथा, श्री राम कथा से। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि राममय हो जाएगा 9 जनवरी से पूरा ये चिल्लू पार का प्रांगण, यह नेशनल इंटर कॉलेज का ग्राउंड 9 जनवरी से कथा होनी है। हमारे साथ में हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सूबेदार राय जी हैं। सर, 9 जनवरी से श्री राम कथा होनी है। राजन जी महाराज 8 जनवरी को संभवतः आ जाएंगे, 9 जनवरी से कथा होगी। क्या लग रहा है कि पिछली बार की कथा के कंपैरिजन इस बार क्या एक बड़ी लाइन खींची जाएगी, लाइन छोटी करने के लिए, या फिर क्या तैयारी है? देखिए, इस नए वर्ष के आगमन पर 9 जनवरी से जी ये कथा शुरू हो रही है और हमें उम्मीद नहीं, ये पूरा विश्वास है कि पिछली कथा में हम लोगों को अनुभव की कमी थी, लेकिन अब ढेर सारे अनुभव लेकर के हम अपने मनोयोग से अपने समिति के सभी सहयोगियों के साथ इसमें उतरे हैं और हमें विश्वास है कि ये कथा पूर्व से भी बहुत ही अच्छी होगी और अपनी चरम सीमा को पार करेगी। एक बड़े आयोजन कराने के लिए, खास करके इतने बड़े आयोजन को कराने के लिए एक बड़ी मास चाहिए होती है, बड़ी संख्या की टीम चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर तत्काल में, जैसा कि अभी कुलदीप जी ने बताया कि संख्या है, लेकिन सारे लोग लगे पड़े हैं, कार्यक्रम नज़दीक है, टीम यही आपकी है। क्या लग रहा है, मनोबल कहीं से कम हो रहा है या फिर मनोबल उत्साह में वही है पुराने जैसा ही? फादर जय सियाराम। ये कथा में तो तिनके का भी सहारा होता है। चिल्लू पार क्षेत्र की जनता अपने आप में बेमिसाल है। जब पहली बार ये कथा हुई थी तो पूज्य राजन जी महाराज जी के द्वारा यह कहा गया कि यह अब तक की कथाओं में सबसे श्रेष्ठ कथा और श्रोता यहाँ हमको प्राप्त हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता और सारे लोग, समिति का आकार सूर्य बड़ा छोटा होता है, लेकिन जब वो उदय होता है तो पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। मेरी उम्मीद है कि ये समिति छोटा मत देखिए,
इसके जो आयोजक श्री कुलदीप राय हैं वो बहुत कद से तो छोटे हैं, लेकिन सोच और विचार से इनका कद बहुत लोगों से बड़ा है, हम लोगों से भी काफ़ी बड़ा है। और समाज में जो कुछ करता है दूसरे के लिए, मनुष्य अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है वो वास्तविक मनुष्य है। तो आपका त्याग, आपका बलिदान और आपका समर्पण इस कथा को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। बाकी आप सभी लोग हैं, कथा की विशेषता के बारे में क्या कहा जाए। ऐसा कहा गया है कि कथा श्रवण से मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा, वो श्री राम कथा यहाँ होने जा रही है। तो हम सबका सौभाग्य है, किसी जन्म के पुनीत कर्मों का या पुरखों के प्रताप होगा, पुण्य प्रताप होगा, जिससे यह कथा इस बड़हलगंज क्षेत्र में अवतरित हुई है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है कि इस बार कथा के आयोजन में पिछले बार कुछ लोगों को मंच पर हम लोग सम्मानित लोगों को पहुँचाए, वहाँ से लौटने के बाद स्थान छोटा पड़ने लगा, उनको जगह नहीं दे पाए। इस बार इस व्यवस्था में आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सोफा पर बैठने के लिए एक न्यूनतम धनराशि रखी गई है, ताकि उनको उचित स्थान सम्मान हम दे पाएँ, जिनके सहयोग से या बल से ये कथा हो रही है। आगे बैरिकेटिंग के आगे भी बैठने की एक छोटी सी व्यवस्था की गई है, उसमें आई कार्ड व्यवस्था सारी बन जाएगी। वो 9 दिन के लिए आकर के अपना आनंद प्राप्त करें। शेष प्रजा को अपनी मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि वह आते हैं, वो क्या अपने मन से दान करते हैं, वो उनकी व्यवस्था है। कार्ड पर, बैनर पर हर जगह स्कैनर दिया हुआ है, ताकि कथा को लेकर के किसी तरह का भ्रम समाज में न पैदा हो और उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे, एक तरह की पारदर्शिता रहे, और जो सच्चाई ईमानदारी के साथ लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई दाग न लगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फादर जय सिया राम। राजन जी की कथा हो और भजन की रसधारा न बहे तो यह अन्याय माना जाएगा। हमारे साथ में कुछ माताएं यहाँ पर हैं जो स्पेशली आपको राजन जी के भजन से परिचित कराएंगी। हम चाहेंगे कि एक कोई ऐसी लाइन जो राजन जी के बहुत करीब हो और आप लोग उसे बहुत प्यार से गुनगुना सकते हो, एक अच्छी सी लाइन आप सभी जरूर गुनगुनाने का काम करें। तो पास में मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप सभी के उत्साह को देख करके एक लाइन हमें याद आती है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। 9 जनवरी से 17 जनवरी तक राजन जी की कथा के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बड़हलगंज के नेशनल इंटर कॉलेज के ग्राउंड में अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, KPPN न्यूज, गोरखपुर। धन्यवाद।